इज़राइल में आप पहुँचते हैं और इज़राइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आपका वेलकम करने पहुँचते हैं। इज़राइल के अंदर बात उठती है कि ट्रंप जैसा कोई नहीं। इस बारे में मैंने आपको हमारे एक अन्य और प्लेटफ़ॉर्म अपनी पाठशाला पर कल ही बता दिया था कि ट्रंप मिडल ईस्ट की यात्रा पर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को में इजिप्ट बुलाया गया है कि आप आइए, हम एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। हालाँकि भारत की तरफ से भारत ने अपने विदेश राज्य मंत्री को वहाँ पर भेज दिया है। वो बात अलग है, लेकिन फिर भी ट्रंप का इज़राइल दौरा अपने आप में एक बड़ी बात, हमास द्वारा बंधकों को रिहा करना एक और बड़ी बात। हमास जिन बंधकों को लेकर बैठा था, इज़राइल में जिन बंधकों की रिहाई के लिए आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्या वो प्रोटेस्ट आज केवल एक इवेंट की बलि चढ़ गए? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारे अभी भी रिहा नहीं हुए। ऐसे में क्या गाजा के अंदर वाकई में शांति आ जाएगी? क्या ट्रंप के द्वारा किया गया ये पंप एंड शो किसी काम आएगा? क्या ट्रंप के सम्मान में लिखा गया थैंक यू ट्रंप का कोई वैल्यू रह जाएगा? बहुत सारी बातें हैं साथियों। आज की हेडलाइंस भले ही कितनी हो कि इजराइल का हॉस्टेज रिलीज हो चुका है, ऑल लिविंग कैप्टिव्स जितने भी जिंदा बंधक थे वो रिहा हो चुके हैं, लेकिन सभी बंधक रिहा नहीं हुए हैं। मैं फिर से याद दिला दूं, 48 बंधक थे, 48 में से 20 जिंदा थे। वो आज वापस आ गए और चार मृतकों के शव लौटा दिए। बाकी जो बचे हुए 24 के शव हैं उनके बारे में कुछ नहीं जानकारी दी गई। ये वही हमास है जिसने इतने लंबे समय से सारे बात सबको रिहा करने की बात कही थी, लास्ट मोमेंट पर उन परिजनों को धता बता दिया जो अपने मृतकों के शवों को ले जाकर अपनी अंतिम याद के रूप में अपने ही कब्र में दफनाना चाहते थे। साथियों, ये सारी बातें आज के सेशन में जिक्र के अंदर होंगी। तस्वीरें बताती हैं कि फिलहाल इजराइल में जश्न का माहौल है उन लोगों के घरों में जिनके यहां जीवित लोग जो बंधक थे हमास के पास, वो लौटकर वापस आए हैं। तस्वीरें अपने आप में काफी सारी हैं, बहुत सारी तस्वीरों का आज विश्लेषण भी होगा, सारे घटनाक्रम का विश्लेषण होगा और इसी पर आपको सही मायने में समझ में आएगा कि ये कहीं छलावा तो नहीं हो गया है। क्या ये इज़राइल के साथ या ट्रंप ने दुनिया के साथ, मतलब कौन क्या पार्टी है, सबका एंगल थोड़ा-थोड़ा सा तलाशने का प्रयास करेंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हुए साथियों बढ़ते हैं। खबर किर्फ सिर्फ इतनी कि 20 इज़राइली बंधकों को आज रिहा कर दिया गया। इस खबर की बड़े होने की बात को इस तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा कि इज़राइल ने इन बंधकों को छुड़ाने के लिए खूब गोले गाजा पट्टी पर गिराए थे, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाया। तो फिर कैसा हुआ? ट्रंप ने इंटरफेयर किया। ट्रंप ने इंटरफियर कैसे किया, इसकी अपनी एक कहानी है, वो मैं आपको थोड़ा-सा आगे चल के फिर से याद दिलाऊँगा, लेकिन फिलहाल के लिए खबर पर बने रहते हैं। 20 इज़राइली बंधक रिहा हुए, पहले 7 को रिहा किया गया, फिर 13 को रिहा किया गया, कुल 20 का बैच था और 4 इज़राइली शवों को दिया गया। और ये 4 इज़राइली शव सौंप करके बदले में इन्होंने उधर से 250 फिलिस्तीनियों को, कैदियों को वहां से वापस मंगा लिया। यानी इज़राइल ने 250 को छोड़ा तो इधर से 24 छोड़े गए, इस प्रकार से हुआ। 4 ही शव लौटे, बाकी 24 के शव नहीं लौटे। ये सारी बातें तब हो रही थी जब प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका से रवाना हो रहे थे। मतलब ये पूरी कहानी जो रची गई थी, इसके पीछे को मैं हल्के से ब्रीफ कर देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाएंगे सारी चीजों को। याद करिए उस दिन को जिस कहानी को मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये ट्रंप के द्वारा रचित कहानी थी, मिलकर के नेतन्याहू के द्वारा, कि कैसे रिहा किया कराया जाए अपने बंधकों को। तो कहानी कुछ इस तरह से थी कि नेतन्याहू के ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने कतर में हमास के ठिकाने पर हमला किया, या कहिए तो हमास के लीडरों को निशाना बनाया। कतर इस बात पर खफा हुआ, कतर खफा हुआ तो इस बात पर वो अमेरिका के खिलाफ होने के लिए कि आपने मेरी सुरक्षा नहीं करी, इज़राइल ने आपके कहने पर मुझे मार दिया, हमारे यहाँ गोला मार दिया, हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर दिया, आपका सेंटकॉम का मुख्यालय है हमारे यहाँ पर, फिर भी इसने हमको गोला मार दिया, आपके होते हुए कोई हमें कैसे गोला मार सकता है? कतर खूब बौखलाया। कतर ही एकमात्र ऐसा मिडल ईस्ट में देश था जिसकी ईरान से भी उतनी ही अच्छी बनती है जितनी सऊदी से बनती है। एकमात्र ऐसा मध्यस्थ कंट्री जिसकी अफगानिस्तान से भी बनती है, तो पाकिस्तान से भी बनती है, तो इराक से भी बनती है। असल मायने में कतर एक आर्बिट्रेटर देश के रूप में मतलब करता है, पंच की तरह रहता है वो मिडिल ईस्ट के अंदर। उसकी सबसे अच्छी बनती है, वो दुनिया में जाना ही इसलिए जाता है कि भाई किसी के बीच में कितने भी बवाल हो, कतर है ना, यहाँ आओ और बातचीत करो। सोचो अमेरिका ने तालिबान से भी जब समझौता किया था ना, तो वो कतर के दोहा में ही किया था। आप ये सोचिए कि हमास और इजराइल के बीच भी जितनी समझौता वार्ता हो रही थी, वो भी कतर में ही हो रही थी। लेकिन हुआ ये कि कतर के इसी रूप को इन लोगों ने एक अलग तरीके से डिकोड किया। बोले इसके यहाँ गोला मारो, गोला मारोगे तो कतर नाराज हो जाएगा कि यार आपके कहने पे तो मैं ये सारा काम कर रहा था, आपने हमें पीट दिया। कतर इस बात से बौखलाएगा और सबको साथ बुला लाएगा, और हुआ भी यही। कतर ने मुस्लिमों में बटे हुए दो धड़े, शिया और सुन्नी, सबको एक साथ टेबल पर बुला लिया। ईरान को बुला लिया, इधर की तरफ से सऊदी को बुला लिया। ये दो ही लीडर्स हैं शिया और सुन्नियों के। बाकी पाकिस्तान, तुर्की जैसे लोग तो कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। फिर इनको भी बुला लिया गया। ये सब आ गए, इंडोनेशिया वगैरह जितने भी मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री हैं वो सब पहुंचते हैं। ओआईसी के यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के, जीसीसी के मेंबर्स कतर में एकत्रित होते हैं। रातों रात कतर इनको बुलाता है, एकत्रित करता है और कहता है कि इसका तो पुरजोर विरोध करना चाहिए। सब लोग मिलकर कहते हैं कि हम नाटो जैसी सेना बना लेते हैं, इजराइल को हम मार देंगे, हम ये कर देंगे। सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा ट्रंप और नेतन्याहू ने चाहा था। ये सब इकट्ठे होते हैं और प्लान करते हैं कि इस बात के लिए हमें ट्रंप से मिलना होगा, हमें बताना होगा कि आपके कहे पर ही तो कहीं नेतन्याहू ने ऐसा नहीं कर दिया, आप इसे रोक क्यों नहीं रहे हैं, ये हमें घुस के मार रहा है।
नेतन्याहू उस समय धमकाए पड़े थे सब लोगों को। कह रहे थे बार-बार कि हमास जहां भी होगा, हम उसे घुसकर मारेंगे, फिर चाहे कतर हो या फिर दुनिया का कोई भी देश। नेतन्याहू एकदम हीटेड बयान दिए जा रहे थे और इधर से ये लोग एकदम गुस्सा होकर सब एकत्रित हो रहे थे। यानी कि ये पूरी तरह से वैसे ही चल रहा था जिस तरह से पटकथा ट्रंप और नेतन्याहू ने सोची थी कि तुम पीटोगे और ये रोते हुए मेरे पास आएंगे। ये सब लोग इकट्ठे होते हैं, पहुंचते हैं अमेरिका। यूएनजीए की बैठक के बहाने ये सब लोग ट्रंप से मिलने पहुंचते हैं और पहुंच करके उनसे कहते हैं कि साहब इजराइल को रोको, वो हमारे देशों के अंदर हमले कर रहा है। हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है तो क्या हुआ, आप तो हो हमारे पास, हमें आप तो बचाओ। ट्रंप ने कहा मैं देखो केवल तभी बचा सकता हूं क्योंकि नेतन्याहू इस समय फ्रस्ट्रेटेड हैं अपने बंधकों को लेकर के, जो कि इस समय हमास के पास गाजा में है। अगर आप लोग उनकी रिहाई को लेकर कुछ कर सकते हो, तो मैं फिर नेतन्याहू को रोक सकता हूं। ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हो गई जो नेतन्याहू चाहते थे। एक बम ने इन सबको एकत्रित किया, दोनों धड़े जो विपक्षी धड़े थे वो एक साथ मिले, कटर के साथ आए और पहुंचते अमेरिका के पास जाकर कहते हैं कि हम सब चाहते हैं कि आप इजराइल को रोको। बोले इजराइल को मैं तभी रोक सकता हूं जब तुम हमास पर प्रेशर डालो कि वो उसके बंधकों को छोड़े, क्योंकि नेतन्याहू पर उसके देश में प्रेशर बन रहा है कि वो अपने बंधकों को अभी तक क्यों नहीं छुड़वा पाया, इतना पैसा खर्च कर दिया। बोले ठीक है साहब, हम प्रेशर बनाएंगे लेकिन आप कुछ करिए। ट्रंप ने एक 20 सूत्रीय मांग निकाल कर दे दी। उसमें विटकॉफ को हेड बनाया गया और इवांका ट्रंप के पति को सहयोगी बनाया गया। ये दोनों, मैं बार-बार इवांका ट्रंप बोलूंगा, उसके पति का नाम जेरेड का नाम नहीं लूंगा, केवल इवांका ट्रंप याद रखिएगा, क्योंकि अपनी बेटी का करियर चमकाने के लिए ट्रंप ये सारी मेहनत कर रहे हैं। अब इधर इवांका ट्रंप के पति जो हैं जेरेड, वो इसके साथ मिलकर के, विटकॉफ के साथ मिलकर के इन देशों के साथ बातचीत करते हैं और कहते हैं देखो तुम लोगों को बीच बचाव में जो भी चाहिए बता दो फटाफट, ये सारी बातें तुरंत होनी चाहिए और तुरंत काम होता है। 20 सूत्रीय मांग लिखी जाती है और कहा जाता है कि गाजा को पीस प्लान दिया जाएगा और गाजा को इन्हीं मुस्लिम देशों से ले लिया जाता है। असल मायने में ये सारे देश एक तरीके से ट्रंप के सामने गाजा को परोस के चले आते हैं। कहते हैं कि सर ये लीजिए गाजा, यहां पर आप डेवलपमेंट कराइए, हम सब मिलकर के आपकी मदद करेंगे। फिलहाल के लिए हम आपके हॉस्टेज छुड़वा देते हैं। आप गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड भिजवा दीजिए और हमास की जो मांगे हैं उन्हें पूरी कर लीजिए। ये बात होती है तुरंत तैयार और इस बात के तैयार होते ही ट्रंप का पहला दांव कारगर हो जाता है हॉस्टेज छुड़वाने का। और ये पूरा प्लान नेतन्याहू ने ट्रंप को कान में फुसियाया था कि सर अब ये तरीका करना पड़ेगा, ये दोनों लोग मिलकर के ये काम करते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात होती है तो खुशी इस बात पर इजराइल में मनती है कि 48 की 48 बंधक छूट जाएंगे। 48 बंधक ही इस समय पर थे। लगभग 251 के आसपास लोग जो हैं, वो इज़राइल से गाज़ा ले जाए गए थे हमास के द्वारा। उनमें से 48 अभी भी थे। कई सारे और शांति प्रयासों में वो सब निकल कर आए थे। वो शांति प्रयास भी कतर जैसे देश, इजिप्ट जैसे देशों की वजह से हुए थे। लेकिन ट्रंप इस पूरे क्रेडिट को इस तरह खाना चाहते थे कि देखो मैंने आखिरी 48 छुड़वा करके ये सारी बात कर दी। इस पूरी कहानी में हमास फिर एक चाल चल गया। चाल आज के दिन चली। 48 बंधकों की रिहाई का पूरी दुनिया में माहौल था, लेकिन छोड़े उसने केवल 24। बाकी मृतकों के शव पर चुप्पी काट गया। कुछ भी नहीं बोला। रिहाई के इंतजार में ही परिवारजन बैठे रह गए। लेकिन इतना जबरदस्त पीआर चल रहा था ट्रंप का कि उस पूरे की पूरे मतलब उनकी जो इमेज मेकिंग की कहानी थी, उस पूरी कहानी में ये छुप ही गया कि बाकी 24 की डेड बॉडी नहीं आई। वो कहानी ही गायब हो गई। आप इस तरह देखिए कि ट्रंप वहां से निकलते हैं, पूरी तरह माहौल बनाते हैं कि देखो मैं जा रहा हूं और मैं जाऊंगा, आप लोग मेरे साथ हवाई जहाज में चलो। अमेरिका से ये निकलते हैं हवाई जहाज में, पत्रकारों को लेकर चलते हैं। हवाई जहाज से जब नीचे झांकते हैं तेल अवीव की तरफ, तो यहां पर बीचेस पर लिखा हुआ होता है वेलकम ट्रंप। ट्रंप के पहुंचने से पहले ट्रंप के स्वागत में इजराइल के अंदर दीवारें सजी होती हैं। यहां पर ट्रंप का स्वागत थैंक यू ट्रंप बोल करके लिखा हुआ होता है। दीवारों पर लिखा होता है कि आप ही हमारे विनर विनर हैं, आप ही ने ट्रंप हमारे लिए सब कुछ किया है। यरूशलेम पोस्ट की मेन लाइन पर लिखा होता है गॉड ब्लेस द पीस मेकर। ये पूरा खेला असल मायने में इजराइल ने ट्रंप के सम्मान में खेल करके ये पूरी साठगांठ जो थी इन दोनों ने निभाई कि हाँ, हम इस पूरी कहानी का श्रेय ट्रंप को दे देंगे। ट्रंप को जब बड़ा बनाएंगे तो बाकी लोग उनकी छत्र छाया में स्वतः ही चले आएंगे। अगर इजराइल अकेले ये कर रहा होता तो संभव नहीं होता। ट्रंप के नाम पर करने के लिए सारे मुस्लिम वर्ल्ड के देश तैयार हो गए, अरब देश तैयार हो गए और इजराइल तैयार हो गया और धन्यवाद ट्रंप करके ट्रंप को बड़ा प्रूव कर दिया कि आप ट्रंप, आप बड़े हैं, आपने करवा दिया, हम आपकी बात मान रहे हैं। इसमें खेला हो गया, लेकिन खेला यह हो गया कि ट्रंप ने ये करके अपनी इमेज बनाने के लिए जो भी पीआर पर पैसा खर्च करवाया, विज्ञापनों पर इजराइल से पैसा खर्च करवाया, वो तो सब एक पार्ट है। इस बीच में हमास इस पूरी बात को ऑब्जर्व कर रहा था और वो ये जान रहा था कि ट्रंप ये पूरी कहानी प्रेशर क्रिएट करने के लिए कर रहा है। जैसे नहीं होता है कि आप कभी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाएं, आपने कोई महंगी चीज खरीद ली, कहीं गलती से आप फैसला ना पलट लें, इसलिए दुकान के कई सारे लोग आपके आसपास आके खड़े हो जाते हैं और आपको इस तरह से देखने लगते हैं, सर मैं आपकी एक फोटो ले लूं क्या, सर आपका फोन नंबर मिल सकता है क्या, सर आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट ले लिया। क्यों? आपको मोटिवेट किया जा रहा होता है कहीं आप पलट ना जाओ। आप पलट गए तो उनका घाटा हो जाएगा। कई बार आपको इस तरह दिखाया जाता है कि सब, जैसे आप कुछ देखने गए तो 4-5 लोग आपके आस-पास आके खड़े हो जाएँगे। आप पर प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि आप अब इस प्रेशर में आकर के बाइंग कर लें, खरीद लें। हमास पर ये सारा काम ट्रंप करवा रहे थे।
मुस्लिम वर्ल्ड के देश मिलकर के हमास को प्रेशराइज कर रहे थे कि देखो ट्रंप खुद आ रहे हैं, रिहा कर दो इनके कैप्टिव्स को। उन्होंने कहा है मान लो, मैंने तब भी कहा था, हमास ने ट्रंप की शर्तें नहीं मानी हैं। ट्रंप ने केवल माहौल बनाया है, जल्दबाजी की है कि मैंने 20 की 20 शर्तें मनवा ली हैं, नहीं। अभी की आज की इस बात से प्रूव हो गया है कि 48 में से केवल 24 बंधक रिहा हुए, जो होने 48 थे, हुए 24। ये अपने आप में फिर से बता रहा है कि नहीं साहब खेला हो गया। अब ये जो खेला हुआ है ना, इस खेले को ही हम आगे आपके सामने लेकर चलते हैं। भाई साहब ट्रंप आते हैं, पूरा माहौल बना हुआ है, इज़राइल में आप पहुँचते हैं, तेल अवीव में सुबह 10 बजे आपका आगमन होता है। आप जब पहुँचते हैं तो इज़राइल के राष्ट्रपति, याद रखिएगा भाई, इसहाक हेर्ज़ोग जो हैं, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं, नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री शासन चलता है, मतलब वहाँ पर संसदीय व्यवस्था है। ये यहाँ पर पहुँचते हैं, साथ में नेतन्याहू भी इन्हें रिसीव करने पहुँचते हैं, दोनों लोग रिसीव करते हैं, प्रेसिडेंट को लेकर के इज़राइल पहुँचते हैं। एक तरह से यहाँ पर ये बात सिद्ध हो जाती है कि ये इस पूरी लड़ाई में 2 पार्टी थी, एक हमास था और एक इज़राइल था। ट्रंप इज़राइल के साथ थे, उनका आगमन इस बात को दर्शाता है। ट्रंप ने इज़राइल के लिए ही सब कुछ किया, ये बात दुनिया को समझ में आ जाती है। ये मुस्लिम देश आने वाले समय में खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे, इनका प्रोसेसर स्लो है। ये बाद में समझेंगे कि ये पूरा खेल ये दोनों लोग मिलकर कर रहे थे। अपन तो बार-बार चिल्ला-चिल्ला कर अपने हर सेशन में ये बात कह रहे हैं। और यही कारण है कि पाकिस्तान में तो अमेरिका का विरोध बहुत तेजी से होना शुरू हो गया है। अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं, 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां पर अमेरिका के खिलाफ ये कि तुम गाजा के मामले में ट्रंप के प्लान में कैसे फंस गए, लेकिन इसके प्रेशर में फंस गए, मतलब प्रेशर बाइंग एक तरह से यहां पर हो गई। अब क्या है, ये लोग जो है ना, कुल मिलाकर के ट्रंप जो है आकर इजराइल ये बात प्रूव कर देते हैं। देखिए, अगर ट्रंप केवल इजिप्ट जाते, जहां पर ये दोनों के बीच में समझौता हुआ था, तब तो ये बात सिद्ध होती कि हाँ भाई, ट्रंप ने वहां जाकर, जहां दोनों पार्टी के मेंबर्स थे, वहां पहुंच करके दुनिया को ये दिखा दिया कि मैं न्यूट्रल हूं। लेकिन ये सबसे पहले इजराइल पहुंचते हैं, इजराइल में इनका भव्य स्वागत होता है और वहां जाकर के फिर ये पहुंच करके इनकी संसद में पहुंचते हैं। इनकी संसद को, जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट है ना, ऐसे इनके यहाँ पे नेसेट कहा जाता है। ये यहाँ पर पहुंचते हैं, इनका सम्मान होता है, इनका यहाँ पर वेलकम होता है, सम्मान में भाषण और कसीदे पढ़े जाते हैं। ट्रंप उन हॉस्टेजेस के परिवारजनों से मिलते हैं जिनके बच्चों को हाल ही में रिहा किया गया है। जो जीवित बचकर लौटे हैं, उन लोगों से मुलाकात करते हैं। यहाँ पर नेतन्याहू इन्हें एक गोल्डन डोव भेंट करते हैं। इस तरह से इनका स्वागत होते हुए इन्हें इजराइल का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दे दिया जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप को इजराइल का प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से भी सम्मानित कर दिया जाता है। इसी बीच में जब ट्रंप ये सब मतलब करने के लिए आ रहे हैं, अमेरिका से सुबह 10 बजे पहुंच रहे हैं इजराइल, इधर की तरफ सुबह-सुबह उधर से हॉस्टेजेस की रिहाई शुरू हो चुकी है। ट्रंप को भी हुकुड़-दुकुड़ इस बात की लगी है कि कहीं हमास फिर से ना पलट जाए, पता चले मेरा आने का भी कोई महत्व नहीं रह गया। 2 बातें अब तक हो चुकी हैं। ट्रंप इजराइल आकर के ये सिद्ध कर देते हैं कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। दूसरी तरफ हमास से बंधकों को रिहा करवाने के लिए रेड क्रॉस की बसें जाकर के गाजा पहुंचती हैं और वो गाजा बंधकों को लेने के लिए पहुंचती हैं। लेकिन उससे पहले, चूंकि हमास की मांग थी कि जो फिलिस्तीन के आतंकवादी गिरफ्तार कर रखे हैं इजराइल ने, लगभग 250, पहले उनको रिहा करो। पहले 1700 बंधक मांगे हैं उन्होंने, 250 को पहले बैच में मांगा कि पहले उनको रिहा करो। तो इन्हीं रेड क्रॉस की बसों में बिठाकर पहले उनके लोगों को सेंट्रल गाजा ले जाया जाता है और बदले में उधर से इनके जो जीवित बचे हुए बंधक थे, उन्हें लाया जाता है। इस तरह से जो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, ये बंधकों का स्वागत हो रहा है। आप सोचिए कि उधर से हमास इन्हें पकड़कर बैठा था, तो वो ये जानता था कि इनको पकड़ने में ही उसकी बचाव है, इनको पकड़ के रखने में ही, क्योंकि ये जो दृश्य थे वो हमास के आतंकी जानते थे कि इनको पकड़ के रखने में ही उसकी विन है। अगर बंधक कभी उसने छोड़ दिए तो ट्रंप कभी मनाने नहीं आते। अगर वो बिना प्रेशर के इस काम को करता तो कभी ये ग्लोबल स्टेज पर बात निकल कर ही नहीं आती। हमास ने ये जानबूझकर इस माहौल को इतना टाइट रखा। हम और आप कई बार चर्चा में इस बात को लेकर रहे कि हमास ने बंधक क्यों नहीं छोड़े, लेकिन साहब जवाब आज मिलता है कि जब ट्रंप खुद छुड़वाने आ रहे हैं। 20-20 देश आज इजिप्ट में जुटे हुए हैं इस बात के लिए कि साहब बंधक रिहा हो रहे हैं। हमास ने इस बात को समझ लिया था कि इजराइल के एक नागरिक की वैल्यू क्या है। बस उसी वैल्यू को आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं कि इजरायली नागरिक कितने खुश हैं। वो ट्रंप के सामने एकदम भाई साहब राजा हो गए कि ट्रंप भाई महान हो, आप हमारे बंधक छुड़वा दिए। क्योंकि यहूदियों को लेकर के एक परसेप्शन ये है कि संख्या में बहुत कम है, इसलिए ये कम्युनिटी खुद को बहुत ज्यादा पसंद करती है। इनके ऊपर कोई भी आई हुई आंच को लेकर ये पूरी दुनिया में कोहराम मचा सकते हैं। मोस्ट पावरफुल और रिचेस्ट पीपल कंट्री वर्ल्ड वाइड ये जाने जाते हैं। ऐसे में ये अमेरिका की इकोनॉमी को भी कंट्रोल करते हैं। यही कारण था कि इवांका ट्रंप, जिसके पति ने मिलकर के विटकॉफ के साथ इस डील को ब्रेक किया था, करवाया था इस डील को, उनका नेसेट में सम्मान होता है। आप देखिए, ये फोकस होगा कैमरा इवांका ट्रंप के ऊपर। ये इवांका ट्रंप हैं,
ये जब नेसेट में इसमें पहुंचती हैं, दर्शक दीर्घा में पहुंचती हैं, तो पूरे खड़े हुए जो बैठे हुए सांसद हैं, वो खड़े होकर इवांका ट्रंप का सम्मान कर रहे हैं कि साहब इवांका गजब कर दिया आपके पति ने, तो हमारा काम करा दिया। फाइनली ट्रंप पहुंचते हैं और ट्रंप के सामने इनके जो अपोजिशन के लीडर हैं यायर लैपिड, वो भी बोलते हैं कि साहब देखिए अमेरिका दुनिया भर में जो इजराइल के खिलाफ माहौल बनाया गया कि हम जीनोसाइड कर रहे हैं वो सब फर्जी था, हमारे लोग थे, आज वो रिहा होकर आ गए हैं, ट्रंप का धन्यवाद। फिर ट्रंप के धन्यवाद के लिए तमाम प्रकार के कसीदे कसे जाते हैं, नेतन्याहू ट्रंप को वाह करते हैं और कहते हैं कि साहब आप ही थे जिसने पूरी दुनिया इतिहास में आपको याद रखेगी। फिर ट्रंप खड़े होते हैं, ट्रंप सबको धन्यवाद देते हैं, लेकिन नेतन्याहू के प्रति अपने प्यार का इजहार करते हुए यहां के राष्ट्रपति से मांग कर देते हैं कि राष्ट्रपति नेतन्याहू पर लगे हुए जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए ना। इससे एक बात और पता चलती है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कुछ तो है। कुछ तो है का मतलब ये दोनों उद्योगपति पैसे से कुछ तो सेटिंग पहले से किए हुए। आप सोचिए, एक राष्ट्रपति इजराइल आता, अमेरिकी राष्ट्रपति इजराइल आते हैं और वो इजराइल के राष्ट्रपति से कहते हैं कि नेतन्याहू को माफ कर दीजिए ना, इन पर जो भ्रष्टाचार के चार्ज लगे हैं उन्हें क्षमा कर दीजिए। ये बात जब वो बोलते हैं तो नेतन्याहू खड़े होकर के उनको धन्यवाद अर्पित करते हैं। इस बीच में हालांकि ट्रंप के भाषण के दौरान दो सांसद वो भी खड़े होते हैं जो फिलिस्तीन की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे होते हैं, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसे में ट्रंप बोलते हैं कि अब तो मैंने 8 युद्ध खत्म करा दिए। ट्रंप का गणित बहुत तेज चल रही है भाई साहब। हवाई जहाज में 7 तक थे, 8वां इन्होंने बोल दिया कि मैंने ये जो अभी लोग रिहा करवाए हैं ना, ये 8वां युद्ध रुकवाने जैसा है, तो इन्होंने 8 युद्ध रुकवाने की बात कह दी। इसके बाद में फिर बात आती है कि ये युद्ध की समाप्ति नहीं, कुछ नए सवेरे का आगाज है, गाजा में नया दिन निकलेगा। और इसके साथ साथ ये बोलते हैं कि आई विल मीट द मोस्ट पावरफुल रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। ये इजराइल के लिए इनके बयान थे। अपने द्वारा बयानों में ये पूरी तरह से ट्रंप मतलब बातों को करना शुरू करते हैं, ये पूरी बातें निकल करके आती हैं। और ऐसे में वो कहते हैं नेतन्याहू के लिए कि भाई इन्हें मतलब माफ कर दीजिए, इनके राष्ट्रपति से ये बात बोलते हैं। कुल मिलाकर के एक बड़ी बॉन्डिंग यहां पर देखने को मिलती है। खैर, ये सारी चीजें ट्रंप के समर्थन में हो रही होती हैं, ट्रंप के सम्मान में हो रही होती हैं, नेतन्याहू के सम्मान में हो रही होती हैं। ट्रंप पूरी तरह से यहां पर लोगों को बढ़िया से मैसेज दे करके कि इजराइल वाले लोग खुश हो गए कि हां हमने बहुत बड़ा काम कर लिया।